नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताऊंगा कि आप लोगों को आसनों की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जितने भी आसन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो आसन आप लोग शुरुआत वैसे ही करें, क्योंकि ये सभी आसन आप लोगों के दिमाग को दुरुस्त रखेंगे और ये सभी आसन जो है वो आसान आसन हैं। कोई भी आसन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते, और आसान मुद्राएं हैं जो आप लोगों को करनी है। इन आसान मुद्राओं का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, बैलेंस को बना सकते हैं। और इन सभी आसनों के अंदर आप लोगों को कोई भी टफ आसन जो है वो नहीं मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते। ऐसा आप लोगों को आसन नहीं मिलेगा। जो लोग बिगिनर हैं उन सभी के लिए ये आसन जो है वो ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ये आसन जो हैं जो आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा वो सभी आसन जो हैं वो एक बिगिनर जो है वो शुरुआत में कर सकता है। और उससे अगर आप लोग ऐसे आसनों से अगर आप लोग शुरुआत करते हैं तो आप लोगों का मन जो है वो अच्छा रहेगा आसनों के प्रति, क्योंकि जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम किसी टिपिकल आसन को करते हैं तो हमारा मन जो है वो विचलित हो जाता है और आसन जो है हम लोग करने के बजाय दूर हटने लगते हैं। तो ऐसे कोई भी आसन जो है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताऊंगा जो कि आप लोगों को टफ आते हों या आप लोगों के लिए टफ रहते हों, क्योंकि इन सभी आसनों से आपका दिमाग शांत रहेगा और ये सभी आसन जो है आप लोगों के लिए हेल्दी रहेंगे साथ ही, और बहुत सारी क्रियाएं जो अनबैलेंस्ड आप लोगों के शरीर में चल रहे हैं उनको बैलेंस करने में आप लोगों की मदद करेंगे। इन आसनों में कुछ स्ट्रेचेस हैं, कुछ आप लोगों के इम्प्रूव करते हैं आप लोगों के स्ट्रेस को, यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों के दिमाग से स्ट्रेस को हटाने का काम करते हैं। तो सभी आसन जो हैं आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इन सभी आसनों को आप लोग करते जाइए और इन सभी आसनों का आप लोग बेनिफिट जो है वो उठाते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से आसन जो है वो करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योगा को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक आसन में बैठना होता है जहां पर आप लोगों की रीढ़ सीधी हो और आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। जब आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो एक योग मुद्रा कहलाती है, चाहे वो सिद्धासन हो या पद्मासन हो। उस आसन में आप लोग जो हैं अपने आप को कंफर्टेबल करें, जैसे आप लोग कंफर्टेबल होकर योगा कर सकें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है और उनको अब आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथ जब घुटनों पर रख दें तब आप लोगों को इनहेल करना है। इनहेल करने का मतलब है सांसों को अंदर की ओर खींचना है। अंदर की ओर खींचना कब है ये मैं बता देता हूँ। जब आप लोगों की ठोड़ी ऊपर की ओर हो, आसमान की ओर हो, तब आप लोगों को सांस खींचना है और जितना गहरा सांस आप लोग भर सकते हैं अपने फेफड़ों के अंदर उतना आप लोगों को भरना है। उसके बाद में आप लोगों को जस्ट नीचे डाउन करना है अपनी ठोड़ी को और सांस छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को नीचे की ओर करना है। ये एक रिलैक्स मुद्रा है और ये शुरुआत है आप लोगों के योगा की, जिसमें आप लोग एक बिगिनर हैं। और मैं यही चाहूँगा कि जो बिगिनर है वो ध्यान से सीखें सभी योगा को, सभी योग मुद्राओं को, ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली हर चीज़ और हर मुद्राएं जो हैं योग की सिखा सकूं। देखिए दोस्तों, जब आप लोग अपने चेहरे की ब्यूटी चाहते हैं, चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो योग उसमें आप लोगों की मदद कर सकता है। स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, एंजाइटीज़ को दूर करना चाहते हैं तो आप लोगों की योगा मदद कर सकता है। जब आप लोग किसी रोग को दूर करना चाहते हैं तो योग मुद्राएं उसमें आप लोगों की हेल्प कर सकती हैं, सहायता कर सकती हैं। या आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग जो है योगासन कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी को हील करने का एक आसान सा जो आसन आप लोग मानते हैं या योग मुद्राएं जो है आप लोगों के जीवन में भगवान ने हम लोगों को दी हैं, तो उनका आप लोगों को पालन जरूर करना चाहिए। तो ये सबसे पहली मुद्रा थी जिसमें आप लोग ऐसे कर रहे हैं, जिसमें आप लोग पूरा ऑक्सीजन जो है अपने सर तक अपने फेफड़ों तक भर रहे हैं। दूसरा जो है उसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का श्वास जो है इसमें नॉर्मल रहेगा, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रहेगा, लेकिन आप लोगों को ऐसे जो है वो ट्विस्ट करना है। एक पैर को आप लोगों को एक घुटने पर रखना है और दूसरा पैर जो है वो उसी घुटने की साइड में दूसरा हाथ जो है आप लोगों को उसी घुटने की साइड में पीछे की ओर रहेगा।
अब आप लोगों को ऐसे देखना है जैसे आप लोग पीछे की ओर जो है टर्न कर रहे हों। इसमें आप लोगों की जो ऑब्लिक मसल्स हैं, जिनको स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है, बैक पेन जैसी समस्याएं होती हैं, उनमें बहुत आराम दे सकता है ये मुद्रा। ये आसन जो है आप लोगों के लिए ऐसी मुद्राएं क्रिएट करता है जिससे आप लोगों के अनबैलेंस्ड हार्मोन जो है वो बैलेंस होने लगते हैं। तो ये एक प्रकार से ट्विस्ट है आप लोगों की ऑब्लिक्स मसल्स के लिए, ताकि वो ऑब्लिक्स मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो सके। तो अगर आप लोग परेशान हैं, अगर आप लोगों को स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या आप लोगों को किसी प्रकार के अन्य प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप लोगों की हड्डियां जो हैं वो मजबूत नहीं है, तो उसमें भी ये आसन जो है वो आप लोगों की बहुत मदद कर सकता है। योगासन को करने से पहले आप लोग जो है अपने आँखों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि योग जो है वो एक ओम चैंट है, भगवान का नाम है आप लोग कह सकते हैं। और जब आप लोग योगासन करते हैं तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ वो योगासन करें, तो ये ज़्यादा रिजल्ट जो है आप लोगों को बेहतर रिजल्ट दे सकता है। जब आप इस आसन के अंदर आप लोगों को अपनी सांसें जो है वो नॉर्मल रखनी है, जैसा कि आप लोग इनहेल करें, एक्सहेल करें। और मैं यही ट्राई करूँगा कि आप लोग सुबह के समय जो है ये आसन करें, क्योंकि हरी घास के अंदर जब आप लोग आसन करते हैं तो आप लोग अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो ये था दूसरा आसन, और बिगनर्स के लिए ये आसन है। जितने भी आसन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो ये योगासन आप लोग ज़रूर करेंगे। दूसरा आसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे आसन की। इस योगासन के अंदर आप लोगों को अपने दोनों हाथों को जस्ट अपने पीछे की ओर ले जाना है और अपने दोनों पैर जो है आगे की ओर लेना है। अब आप लोगों को क्या करना है, गहरी सांस जो है आप लोगों को भरनी है और उसके बाद में आप लोगों को नॉर्मल हो जाना है। कहने का मतलब सीधा सा है, ये आसन जो है आप लोगों का रिलैक्स योगा है, और इससे आप लोगों की जो बैक पेन जैसी समस्याएं हैं वो भी दूर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बन जाते हैं। तो अगर आप लोग अपने रिलैक्स योगा भी कर लेते हैं पूरे दिन में, तो आप लोग दिमाग की बहुत सारी गतिविधियां जो हैं वो दूर कर सकते हैं। जब दिमाग डेडलॉक कंडीशन में होता है, कहने का मतलब यही है जब आप लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, पजल्ड रह जाते हैं किसी काम को लेकर, तो ऐसे रिलैक्स योगा जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर आप लोग ये योगा जो हैं, जितने भी योगा जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो बिगिनर्स के लिए हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे योगा जो हैं आप लोगों को अपने दिमाग को शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब आप लोगों को ठंडी हवाएं जो हैं वो सुबह सुबह आप लोग ग्रीन ग्रास के अंदर गहरी लेते हैं और रिलैक्स होकर बैठते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपनी कमर को, तो डेफिनेटली आप लोग जो है अपने दिमाग को शांत कर रहे होते हैं। ये मुद्रा जो है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, उसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना है मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। अपनी कमर को एक एंगल के ऊपर रखें, यानी कि अपने हिप्स और जो आप लोगों का हाथों और कमर के बीच का जो गैप है उसे आप लोग मेंटेन करके रखें। अपनी स्पाइन को आप लोग सीधा करके रखें, अपनी चिन को आप लोग आसमान की ओर रखें और गहरी सांस लें। नॉर्मल आप लोगों को होना है, गहरी सांस लेकर आप लोगों को छोड़ना है। इससे आप लोग क्या रहेगा, आप लोगों को जितनी भी एंजाइटी रहेगी दिमाग के अंदर वो दूर होगी। और इस योगासन के अंदर आप लोगों को अपनी नीज़ को बेंट करके ही रखना है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उसको मूव करना है। ये योगासन जो है वो रिलैक्स योगासन है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है आप लोगों को अपने दिमाग के लिए होता है। जो लोग कोर्टिसोल हार्मोन के अप रहने से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको ऐसे योगासन ज़रूर करने चाहिए जिससे आप अपने हार्मोन को, अनबैलेंस हार्मोन को बैलेंस कर सकें। बहुत सारे लोगों को मेलाटोनिन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी इससे ठीक हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट योगासन की। इस योगासन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, टेबल टॉप पोजीशन में आप लोगों को रहना है। टेबल टॉप पोजीशन में रहने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने एक पैर को जस्ट पीछे की ओर जो है आप लोगों को स्ट्रेच करना है। और इस स्ट्रेच कंडीशन के अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है, या आप लोगों के ग्लूट मसल्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, पेन रहता है, और इससे आप लोग क्या करेंगे, अपने पैर को सीधा रखेंगे। इसका सीधा रखने से आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल तरीके से रहेगा, और साथ ही आप लोगों के एक नीज पर, यानी कि घुटने पर आप लोगों का प्रेशर होगा। दूसरा घुटना जो है आप लोगों का स्ट्रेट पोजीशन में होगा। इस योगासन के अंदर आप लोगों को अपनी जो भी पैर आप लोगों ने पीछे की ओर स्ट्रेच किया है, उसके आप लोगों को तलवों पर रहना है। आप लोगों की जो एड़ियां हैं वो हवा में रहेंगी, ऊपर की ओर रहेंगी। आप लोगों को कभी भी तलवों को नीचे की ओर टिकाना नहीं है। आप लोगों को
ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अपनी अंगुलियों के बेस पर ही इसको स्ट्रेच पीछे की ओर करना है। जस्ट अगर आप लोग एक पैर के साथ कर लें तो सेम प्रोसेस आप लोगों को दूसरे पैर के साथ करनी है। अपनी टेबल पोजीशन को अपना साथ रखना है, दोनों हाथों पर आप लोगों का प्रेशर रहेगा और अपने पैर को आप लोगों को स्ट्रेच करना है पीछे की ओर। अंगुलियों पर आप लोग जो है रहेंगे, पैरों के अंगुलियों के ऊपर रहना है और एड़ी को आप लोगों को ऊपर ही रखनी है। तो ये मुद्रा जो है एक नॉर्मल वर्कआउट है, एक नॉर्मल आसन है, लेकिन इस आसन से आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है वो ठीक तरीके से रहने लगता है। तो जो भी मुद्राएं मैं आप लोगों को बताता हूँ योगासन की, वो आप लोग इसीलिए अगर सही तरीके से करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने चेहरे की चमक को इंक्रीज़ करने के लिए और साथ ही अपने विभिन्न प्रकार के पेन या दर्द को दूर करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुद्रा की ओर या नेक्स्ट आसन की ओर। अब जो योगासन जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसमें आप लोगों को क्या करना है, इस आसन को हम लोग नॉर्मल तौर पर डॉग पोज बोलते हैं और इस आसन के अंदर आप लोगों को अपने पैरों के तलवों पर रहना है, यानी कि अपनी एड़ियाँ जो हैं थोड़ी सी ऊपर उठाकर आप लोगों को रखना है। इस आसन के अंदर आप लोगों की जो गर्दन होगी वो नीचे की ओर झुकी हुई होगी और आप लोगों का जो वेट होगा वो आप लोगों के पैरों की अंगुलियों और हाथों पर रहेगा। इस आसन में आप लोगों को अपने पैरों की जो नीज है यानी कि घुटनों को अल्टरनेटिव वे में आप लोगों को बेंड करना है, मोड़ना है आगे की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इस आसन के अंदर आप लोगों का जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगा, कोई आप लोगों को इनहेल एक्सहेल के लिए अलग से नहीं है, ट्रीट नहीं है। इस आसन के अंदर आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है वो सर की ओर रहेगा, जिससे आप लोगों का क्या रहेगा कि आप लोगों की जो चेहरे की जो चमक है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगेगी। साथ ही आप लोगों के दिमाग में भी ऑक्सीजन का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा। आप लोगों के दिमाग की जो नसें हैं वो ठीक तरीके से काम करेंगी। तो अगर आप लोग ऐसे योगासन मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं सुबह उठकर रेगुलर टाइम में, तो आप लोगों का बैलेंस इंप्रूव रहने लग जाता है, आप लोगों का ब्लड फ्लो जो है वो ठीक तरीके से रहता है, अनबैलेंस्ड हार्मोन बैलेंस रहने लग जाते हैं और ऐसी मुद्राएं खासकर बहुत ज़्यादा काम करती हैं पेन के अंदर। ये बहुत प्रकार के स्ट्रेचेस हैं जो कि आसनों के अंदर किए जाते हैं। ये सभी आसन जो हैं वो मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, शुरुआत में आप लोग कैसे आसनों का इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुद्रा की ओर। इस आसन के अंदर आप लोगों को अपने पैरों को अपने हाथों की ओर लेकर आना है। धीरे धीरे आप लोग चलकर भी आ सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जस्ट अपनी चिन को यानी कि ठोड़ी को अपनी छाती से लगा देना है और साथ ही आप लोगों को अपने जो नीज हैं, अपने जो घुटने हैं उसको अपने चिन के पास लेकर आना है। तो ये मुद्रा जो है वो एक प्रकार का स्ट्रेच है बैक पेन के लिए, जिनको बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं। साथ ही इस मुद्रा के अंदर आप लोगों के जो शोल्डर हैं वो भी स्ट्रेच रहते हैं। तो एक आसन तो ये होता है कि आप लोग इस मुद्रा में रहने के बाद जब आप लोग स्टैंड बाई पोजीशन में आए, यानी कि जब आप लोग खड़े रहें, तब आप लोग अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से लगाकर ही रखें, या जिन लोगों से नहीं होता है ऐसा तो वो क्या करें, वो अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से हटा सकते हैं और नॉर्मल रूप से आप लोग जो है सीधे सीधे खड़े हो सकते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को खड़े होना है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा झटके से कभी भी खड़े नहीं होना है। तो ये मुद्रा जो है आप लोगों का बैक पेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है उनसे लड़ने में बहुत अधिक मदद आप लोगों की कर सकती है। तो ये जो आसन है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो नॉर्मल योगासन है और इस योगासन करने के बाद में आप लोगों के जो कंधे हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं थोड़े से, तो उनको आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इस प्रकार, जिससे वो सही पोस्चर जो है उनका आप लोगों को अनबैलेंस्ड या हम लोग कहें बैलेंस वो आप लोगों के बन जाए। क्लॉकवाइज करने के बाद आप लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज भी उनको मूव करें। दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, अपने हिप्स पर आप लोगों को दोनों हाथ रखने हैं, या हम लोग कह सकते हैं अपनी कमर पर आप लोगों को दोनों हाथ रखने हैं। आप लोगों के जो दोनों पैर हैं वो एक दूसरे से पैरेलल पोजीशन में रहेंगे और साथ ही अब आप लोगों को क्या करना है, अपने हिप्स से एक बड़ा सर्कल जो है आप लोगों को बनाना है। बहुत सारे लोग जो हैं कमर में दर्द होने की वजह से एक बड़ा सर्कल जो है वो नहीं बना पाते हैं, तो आप लोगों को जस्ट आप लोगों को एक राउंड जो है या हम लोग कहें एक सर्किल जो है आप लोगों को बनाना है।
इससे आप लोग जो हैं स्ट्रेच करते हैं और देखिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप लोगों की स्ट्रेच हो रही हैं। आप लोगों की जो वेस्ट है वो आप लोगों की इस जो है स्ट्रेच होती है, साथ ही आप लोगों के जो मसल्स हैं वो भी आप लोगों की स्ट्रेच रहते हैं। तो ये आसन भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है ताकि आप लोग अपने बॉडी की बहुत सारी मसल्स को स्ट्रेच कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट आसन की ओर। दोस्तों इस आसन के अंदर आप लोगों को अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन एरिया की ओर जो है लेकर जाना है और साथ ही आप लोगों को इनहेल करना है, यानी कि ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों के अंदर भरना है। अब आप लोगों को एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर नीचे की ओर जाना है और साथ ही अपने नीज को बेंड करना है ताकि आप लोगों के हाथ जो हैं वो प्रॉपरली ज़मीन पर टिक जाएं। अब आप लोगों को क्या करना है, आधा जो है वो उठना है, जस्ट आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पर रखना है। जस्ट आप लोगों को इनहेल करना है और अब इस मुद्रा के अंदर आप लोगों को एक्सहेल करना है। जब आप लोग थोड़ा सा उठे हैं तो आप लोगों को इनहेल करना है और जब आप लोग डाउन चले जाते हैं दोबारा से नीज की ओर तो आप लोगों को एक्सहेल करना है। अब आप लोगों को इनहेल करना है, दोबारा से आप लोग जब ऊपर की ओर आएँ तो आप लोगों को इनहेल ही करना है, यानी कि आप लोगों को ऑक्सीजन लेनी है। अब दोबारा से आप लोग जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो आप लोगों को सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है, अपने घुटनों को मोड़ना है और अपने हिप्स को आप लोगों को सॉफ्ट रखना है, इतना हार्ड नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, और अपनी गर्दन को अपनी नीज की ओर लेकर आना है। अब दोबारा से आप लोगों को हाफ पोजीशन के अंदर आना है, दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रखना है और साथ ही आप लोगों को इनहेल करना है। अब आप लोगों को एक्सहेल करना है और अपनी गर्दन को अपने घुटनों की ओर लेकर आना है। दोबारा से अब आप लोगों को पूरी मुद्रा में आना है और इनहेल करते हुए आना है। दोनों हाथों को फिर से आप लोग जो हैं ऊपर उठाएं और इनहेल करें। दोबारा से इनहेल का मतलब ऑक्सीजन भरें और दोबारा से आप लोग एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आएँ। ये मुद्रा आप लोग जो हैं वो दोहरा सकते हैं 3 से 4 बार। जब आप लोग इस मुद्रा को 3 से 4 बार दोहराते हैं तो आप लोगों के बैक पेन जो है वो दूर होने लगता है, या हम लोग कहें जो हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनमें अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, काव्स में प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर होने लग जाते हैं, उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये मुद्रा जो है, ये आसन जो है आप लोगों को बहुत आराम दे सकता है। और ये जितने भी योगासन जो है आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारे ही आसन जो हैं आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और इन आसनों को आप लोगों को सुबह उठकर करना है। जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ उसको आप लोगों को क्लियरली जो है आप लोगों को करना है। और इन आसनों की मदद से आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, साथ ही अपने आप को लचीला बना सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट आसन है, इसमें आप लोगों को इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोजीशन के अंदर रहना है और इनहेल करते हुए एक हाथ को उठाना है और एक्सहेल करते हुए आप लोगों को दूसरे हाथ से के नीचे से जो हाथ आप लोगों ने रेज किया था उसको लेकर जाना है। अब आप लोगों को अपने हिप्स को सॉफ्ट बनाकर रखना है, नॉर्मल बनाकर रखना है और एक्सहेल की मुद्रा के अंदर ही आप लोगों को रहना है। इस मुद्रा के अंदर आप लोग जो है नॉर्मल पोजीशन के अंदर रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों को आराम मिलता है इस पोजीशन के अंदर रहने से। तो ये जो मुद्रा है आप लोगों की बहुत ऐसी मुद्रा है जिसमें आप लोगों की डाइजेशन पावर जो है वो इम्प्रूव रहने लग जाता है, बैक पेन जैसी समस्याएं जो हैं वो भी दूर रहने लग जाती हैं और साथ ही आप लोगों की जो मुद्रा है, सोने की जो मुद्रा है जिसको हम लोग मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं, अगर वो आप लोगों को इंक्रीज़ करना है तो ये मुद्रा आप लोगों की बहुत आराम दे सकती है। अब आप लोगों को एक्सहेल करते हुए टेबल टॉप पोजीशन के अंदर फिर से आना है। सेम कंडीशन जो है आप लोगों को दूसरे हाथ के साथ भी करनी होगी। तो आप फिर से आप लोग जो है टेबल टॉप पोजीशन के अंदर आ जाएं और अपने एक हाथ को आप लोगों को क्या करना है, जस्ट ऊपर की ओर जो है वो रेज करना है और एक्सहेल करते हुए दूसरे हाथ से जो आप लोगों ने रेज किया है उस हाथ को नीचे की ओर लाना है। ये मुद्रा जो है वो आप लोगों को रिलैक्स महसूस करवाती है, आप लोगों का मेलाटोनिन हार्मोन इंक्रीज़ करवाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम जो है उन लोगों की सॉल्व करने में आप लोगों की मदद करती है।
तो ये सभी आसन जो है मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग जो हैं जल्दी से जल्दी नया वीडियो जो अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग उसका फ़ायदा जल्दी से जल्दी उठा सकें। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो हैं ऐसी मुद्राओं का खासकर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, और आवाज़ आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए ऐसी मुद्राओं के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मुद्रा की ओर। इस आसन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इस आसन के अंदर आप लोगों को नॉर्मल टेबल टॉप पोजीशन से जस्ट नीचे की ओर आना है और अपने जैसे कि आप लोगों को चाइल्ड पोज जो होता है, चाइल्ड पोज यानी कि बच्चे जैसे सोते हैं वैसे ही आप लोगों को ये पोजीशन जो है वो बनानी है। और ये नॉर्मल पोजीशन है, वज्रासन के अंदर आप लोगों को इसमें बैठना है। इससे आप लोगों का डाइजेशन पावर इंक्रीज रहता है और साथ ही आप लोगों को अगर एपेटाइट जैसी समस्याएं हैं, एपेटाइट से रिलेटेड यानी कि भूख नहीं लगती है या मोटापा ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उनसे भी आप लोगों की बहुत अधिक मदद मिलती है। और साथ ही इन सभी योगासन से आप लोग जो है स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आप लोगों की इम्यूनिटी जो है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो अगर आप लोग जो है फाइट करना चाहते हैं बैक्टीरिया से, वायरसेस से, तो आप लोग जो हैं सुबह उठकर योगासन ज़रूर करें। आप लोगों के लिए, आप लोगों के पूरे शरीर के लिए ज़रूरत है, यहाँ तक कि आप लोगों की स्पिरिट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो के फ़ायदे उठा सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।